करियर बनाने की फैक्ट्री का नाम है कोचिंग इंडस्ट्री। भारत के लगभग सभी बड़े शहरों में यह फैक्ट्री इंडस्ट्री व्यापार चल पड़ा है। कोई बड़ा शहर अछूता नहीं। राजस्थान के चंबल नदी के किनारे बसा है कोटा। कोटा यहाँ देश के सभी राज्यों से स्टूडेंट्स को इंजीनियर बनने, कोई डॉक्टर, नीट, जेई की तैयारी के लिए 5वीं 6वीं से ही स्टूडेंट्स आने लगते हैं। गांव, कस्बे, छोटे शहर से लगातार बच्चों की कोचिंग के लिए बड़े शहरों में पलायन जारी है। अभिभावक पेरेंट्स इससे छूते नहीं। प्रतिस्पर्धा के चूल्हे में एक ऐसी आग भी है जहां मासूम बच्चे झुलस जाते हैं। कोटा से मासूम बच्चों की खुदकुशी की लगातार मामले आ रहे हैं। प्रत्येक कोचिंग फैक्ट्री बेहतर शिक्षा के नाम पर टॉप शीर्ष पर रहने की गारंटी, टॉपर्स स्कॉलरशिप, जी, नीट, भारी सक्सेस के नाम पर चंद बच्चों के तस्वीर को न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर विज्ञापन देकर मिनटों में आपके जेब से लाखों निकाल ले जाते हैं। इस प्रतियोगिता में नंबर गेम में अभिभावक अपने बच्चों को पीछे नहीं रखना चाहते। इसके लिए कोचिंग फैक्ट्री लाखों रुपए अभिभावकों के पॉकेट से निकालने में सफल रहती हैं। आहिस्ता आहिस्ता कोचिंग ट्रेन सेंटर बन गए। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई धत्ता बन गया है। शिक्षा के नाम पर कामयाबी की राह पर यह बच्चों के लिए जानलेवा रेस बन गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार कोचिंग संस्थानों को सिर्फ स्टार क्लास के बच्चों से मतलब होता है। संस्थानों का फोकस सिर्फ स्टार क्लासेज पर होता है। कई तथ्य और सच्चाई अखबार के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूँ। जो हकीकत है, कोटा के लैंडमार्क के इलाके में रहने वाले पटना के नवलेश ने 2 महीना पहले पंखे से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। नवलेश अपने माता पिता के इकलौते संतान थे। नवलेश के पिता ट्रक चलाते हैं। नवलेश ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, सॉरी पापा, आपने बहुत पैसे खर्च किए लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। मैं पढ़ाई को लेकर बहुत तनाव में था। कोटा में जेईई की तैयारी करने वाले नवलेश के बचपन के साथी रोशन सिंह बताते हैं कि इस घटना से नवलेश के माता पिता को तोड़ के रख दिया है। बेटे के जाने के बाद उनका पूरा परिवार तबाह और लक्ष्यहीन हो गया है। रोशन सिंह आगे बताते हैं कि इस घटना से मेरे माता पिता भी काफ़ी चिंतित रहने लगे हैं। मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि नवलेश तो चला गया लेकिन अपने माता पिता को एक ऐसा दर्द दे गया है कि वह जिंदगी भर उन्हें सालता रहेगा। मध्य प्रदेश के दमोह में रहने वाले 16 साल के प्रथम जैन ने हॉस्टल रूम के बाथरूम में अंदर के छिटकनी से फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर ली थी। मध्य प्रदेश के दमोह के रहने वाले 16 साल के प्रथम जैन ने हॉस्टल रूम के बाथरूम के अंदर से छिटकनी से फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर ली थी। उसने सुसाइड नोट में लिखा था कि सॉरी मम्मी पापा, मैं उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, मैं किसी लायक नहीं, बहुत पढ़ा लेकिन हार गया। इस तरह के सुसाइड नोट बताते हैं कि बच्चे पढ़ाई को लेकर किस तरह के प्रेशर में हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले एक स्टूडेंट कोटा में जेईई की तैयारी करने आए हैं। बताते हैं कि जब शुरू में हम लोग आते हैं तो ऐसा लगता है कि मेहनत करेंगे तो रिजल्ट अपने हक में होगा, लेकिन थोड़े दिन बाद यहाँ पढ़ाई करने के बाद पता चलता है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। यहाँ एक तरह का दबाव होता है जो हर किसी से साझा नहीं कर पाते हैं। घर से जब फ़ोन आता है तब बताना पड़ता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, अच्छा चल रहा है, लेकिन यह कितना अच्छा है हम लोग ही समझते हैं। जाहिर सी बात है, पेरेंट्स ने पढ़ाई के लिए इतना दूर भेजा है तो उनकी हमसे बड़ी उम्मीदें हैं। पढ़ाई का प्रेशर के साथ साथ घर वाली की उम्मीदों का दबाव हमारे ऊपर होता है। कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मोरल प्रेशर तो रहता ही है। 1.5 लाख कोचिंग फीस है, 22-24 हज़ार का हर महीने खर्च है, इसके अलावा और भी खर्च है। क्योंकि पेरेंट्स इतना खर्च कर रहे हैं तो इसका मोरल प्रेशर तो रहता ही है। कुछ स्टूडेंट का कहना है सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, लेकिन पेरेंट्स हमारी तुलना रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बच्चों से करने लगते हैं। नवभारत टाइम्स के लेख के अनुसार कोटा के रहने वाले एक दवाई व्यापारी राकेश कहते हैं कि यहाँ के लोग नहीं चाहते कि सुसाइड की खबरें मीडिया में आए। यहाँ बड़ी आबादी की आय कोचिंग स्टूडेंट्स पर ही निर्भर है, इसलिए कोटा के लोग को लगता है कि नेगेटिव इमेज बनने से लोग अपने बच्चों के यहाँ भेजना बंद कर देंगे और यहाँ का धंधा ही ठप हो जाएगा। इसके वजह से ज़्यादातर लोग सुसाइड की और अन्य कई वजहें बताने लगते हैं। कोटा के आंकड़े बताते हैं कि कोटा में खुदकुशी का सीजन होते हैं। सबसे अधिक कोटा में सुसाइड दिसंबर और जून के महीनों में होता है। सुसाइड बच्चे तब करते हैं जब एग्ज़ाम होता है और रिजल्ट आता है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार पहली छमाही में
14 बच्चों ने खुदकुशी की है। यह आंकड़ा 18-19 तक पहुंच जाएगा। यही ट्रेंड हर साल रहता है। शिक्षा का संतुलित ग्रहण बच्चे की मेमोरी, यादाश्त, उसका इंटेलिजेंट अप्रोच, लगन पर डिपेंड करता है। पेरेंट्स या घर परिवार को शिक्षा पर पर्याप्त पैसा ही उड़ेलना पर्याप्त नहीं। अपने बच्चे की माइंड स्टडी, उसका फोकस, उसका लगाव किस विषय पर कितना सूक्ष्म है, पेरेंट्स को यह जानना जरूरी है। अगर बच्चा कहता है कि मैं कोटा या अन्य कोचिंग संस्थानों में जाना चाहता हूं, तो अवश्य भेजिए। लेकिन जब उसका मन न लगे या फिर पार न लगे, तो खुशी खुशी वापस लौट आने का ऑप्शन भी रखें। शिक्षा से पहले उसका जीवन महत्वपूर्ण है। दिखावटी, बनावटी समाज, रिश्तेदारों के लोक लाज से परे रहिए। शिक्षा का माध्यम सिर्फ कोचिंग नहीं है। अखबारों के फ्रंट पेज पर लुभावने अंक से उत्तीर्ण कंटेंट पर मत जाइए। कोचिंग शिक्षा का माध्यम है तो एक बाजार भी है, एक व्यवसाय भी है। यहाँ आपके ही बच्चों के टैलेंट को साध कर ये संस्थान बने हैं। आज निम्न वर्ग मध्यम वर्ग को अपने बच्चों को समझने की आवश्यकता है। ज्यादातर आज निम्न वर्ग मध्यम वर्ग ही कोचिंग के जाल में फंसते हैं। माना कि पढ़ाई कुछ हद तक कोचिंग संस्थानों का माध्यम है और देखा देखी अभिभावकों या पेरेंट्स इसे छूता नहीं रहना चाहते और कोचिंग संस्थानों के एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। आज ज्यादातर पेरेंट्स स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई को स्पेशलाइजेशन का माध्यम नहीं मानते, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री ने अपने बाजारीकरण को दुरुस्त रखने के लिए आपके बच्चों का ही उपयोग करते हैं। एक बड़ा कंपटीशन पैदा करते हैं और साधारण स्तर के बच्चे झेल नहीं पाते हैं और सुसाइड करते हैं। अभिभावकों को सोचने की जरूरत है, अन्यथा कोचिंग इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा है और यह स्पर्धा संघर्ष आपके बच्चों के इस्तेमाल से होकर गुजरता है। इस बाजारीकरण से आने वाले दिन बेहद कठिन होंगे। 7 वर्ष पहले की बात है। रोल्स रॉयस कार कंपनी, जो BMW की कंपनी है, एक बड़े पद पर एक तमिलनाडु के एक बहुत छोटे गांव, बहुत गरीब घर का पढ़ा लड़के का चयन हुआ। इस पद के दौड़ में तमाम दुनिया के पढ़ाकू IIT प्रोफेशनल थे, लेकिन यह लड़का पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल था। कई अन्य सवालों पर इसकी पकड़ ज्यादा थी और गांव में ही रहता था और बचपन से उसे कार कंपनी में रुचि थी। यह जान लीजिए, यह रोशनी माँ बाप के मेहनत पैसे खर्चे से नहीं आई थी, ना ही किसी कोचिंग फैक्ट्री का यह देन था। उसकी लगन DNA की थी, क्योंकि पढ़ने वाले लड़के लड़कियां कहीं से भी उभर कर ऊपर आ सकते हैं। आज आधुनिक और टेक्नोलॉजी के युग में बुद्धि और शिक्षा का संचार कहीं से भी हो सकता है। बस आप संस्कार दीजिए, वह रास्ता स्वयं तय करेगा, स्वच्छंद तय करेगा। यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।